हेलो दोस्तों, मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपका इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज ये पहली वीडियो है आर.एस. अग्रवाल की और बहुत मोस्ट टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं जिसमें आपके आर.एस. अग्रवाल के एक एक क्वेश्चन विद ट्रिक विद कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। आप कहेंगे जी हमने तो आर.एस. अग्रवाल पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल पढ़ रखा हो आपने आर.एस. अग्रवाल। मैं आपको आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आर.एस. अग्रवाल के साथ साथ मैं आपको अदर भी क्वेश्चन कराऊंगा आपके टॉपिक के। और अगर आपको कुछ दिन बाद मैं आपको इसी चैनल पर किरण का भी मैथ स्टार्ट कर रहा हूं, तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा इसको। और ये आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, ये हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पक्के हैं भाई आपके। आज 2-3 वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और 2 या 3 नंबर आप हर पेपर में करके आएंगे। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। क्या है भैया? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। समझेंगे थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट है क्या, साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, सब कुछ आपको पता है। बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। अगर आपको आज ये पहली वीडियो साधारण ब्याज की अच्छी नहीं लगे तो अगली वीडियो बिल्कुल मत देखना भैया। सही बात है नहीं? आप बिल्कुल मत देखना, पर पहली वीडियो देख के जाइए। आर.एस. अग्रवाल में कंपेयर कर लेना, पूरे यूट्यूब पे इससे शॉर्ट करके दिखा दीजिए, वीडियो मुझे भेज देना। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। देखिए, अगर मैं आपकी साधारण ब्याज की बात करूं तो इसमें 2-3 चीज की बात होती है। बहुत अच्छा तरीका, जैसे सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके आर.एस. अग्रवाल के एक ही क्वेश्चन। आप सुनिए, पहले थोड़े कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहली बात अगर इसमें होती है वो होता है भैया मूलधन। क्या होता है? मूलधन। दूसरी बात होती है दर की। तीसरी बात होती है इसमें समय की। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको भी। मूलधन, दर, समय। और चौथी जो बात होती है वो होती है देखिए ब्याज। और ब्याज में भी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? साधारण। क्या पढ़ रहे हैं? साधारण। समझिए थोड़ा सा। अगर देखिए मैं आपको बेसिक चीज बताऊं, इनकी डेफिनेशन क्या क्या होती है, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। देखिए मूलधन जो होते हैं, दिया हुआ धन, उधार दिया हुआ धन या लिया हुआ धन हमारा मूलधन होता है। सबली बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे ये सब चीज तो खामोखा कि आप क्या बता रहे हैं हमें। देखिए भैया, आपको जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ी आपको नॉलेज होनी जरूरी है। क्वेश्चन तो सब निकालते हैं, आपको कॉन्सेप्ट जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपके एक कभी आर.एस. अग्रवाल की। दर की बात करें, जिस दर पर हम 1 साल पर ब्याज लेते हैं वही मूलधन की दर होती है। समझ में आ रही है बात? अगर समय की जो बात होती है, जितने समय के लिए हम मूलधन को उधार देते हैं या दिए हुए धन को उधार देते हैं, वह हमारा क्या होता है भैया? समय होता है। साधारण ब्याज की बात करें, छोटी सी शब्दों में, साधारण ब्याज और देखिए चक्रवर्ती ब्याज में अंतर होता है। दिए हुए धन या लिए हुए धन से प्रत्येक वर्ष समान ब्याज मिल रहा हो या आप समान ब्याज दे रहे हो तो वो साधारण ब्याज होता है भैया। क्या होता है वो? साधारण ब्याज। सही बात है नहीं? इतनी बात सीख गए, आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको छोटी छोटी बात समझाने जा रहा हूं जो आपकी बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे बात करेंगे मूलधन की, बात करते हैं तो सीधा मूलधन कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई धनराशि है 1000 रुपए की, कितने रुपए की है? 1000 रुपए की। ये प्रिंसिपल है। क्या है भैया? प्रिंसिपल। एक बात और बता दूं, इसमें बात होती है मिश्र धन की भी। किसकी बात होती है भैया? मिश्र धन की भी। देखिए मिश्र धन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। और इसकी बात बताऊं आपके होता क्या है। अगर मिश्र धन की बात करूं जिसमें आपका मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज मिल जाए तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। मुझे पता है आपको ये सब चीज आती है, पर वीडियो छोड़कर बदमाशियों देखिए, आगे बताने वाला हूं वो नहीं आती है आप पे, इसको तो देखिए थोड़ी। मूलधन प्लस ब्याज तो क्या हो जाता है भैया? मिश्र धन। जो देखिए धन आप लेते हैं टोटल कुल मिलाकर, किसी को धन देते हैं तो वो क्या होता है भैया? मिश्र धन होता है। देखिए अब अगर आपसे मैं बात करूं कोई धनराशि है 1000 रुपए की, कितने रुपए की है? 1000 रुपए की। उसकी रेट है मान लिया जाए 20%। अगर रेट की बात करें कितना परसेंट है? 20%। और टाइम है उसके लिए भैया 2 साल। कितने ईयर? 2 साल। उसका टाइम है भैया 2 ईयर। और आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज बताओ। क्या बताओ भैया?
साधारण ब्याज। देखिए बहुत छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आपके अभी आर्य सगवाल में पहुंचूंगा, बस छोटी सी आपको बात समझ लेनी बस। देखिए बात करें अगर, देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यही फॉर्मूला होता है ना भैया। आपको सबको पता है कि साधारण ब्याज निकालते समय इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। बहुत बढ़िया बात है भैया, सब कुछ आप बात पता है। एक मैं आपको छोटी सी और बात बताऊं कि देखिए साधारण ब्याज जो होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है, दर गुणा समय से। किससे मिलकर बनता है भैया? दर गुणा समय से। अगर आपकी दर आपको पता हो और समय आपको पता हो तो आप ब्याज बचा सकते हैं, इतना % ब्याज मिलेगा। समझ में आ रही है बात? और मूलधन जो होता है हमेशा कितना होता है? वो 100 होता है। अगर मूलधन की बात करें तो वो 100 रुपए मानते, मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले इतना ही समझिए यहां तक। तो मैंने साधारण ब्याज की बात करी तो 1000 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, तो मैंने कहा भैया 1000 रुपए मेरा मूलधन है, गुणा दर कितनी है? 20% है। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है? 2 साल बटे 100। जीरो से आपकी जीरो कट गई है, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 40, और 40 की 10 में गुणा मारूंगा तो कितना बन गया? 400 रुपये। समझेंगे भैया? ये 400 रुपये जो आया है मेरा, क्या आया है? साधारण ब्याज आया है। क्या है भैया? मेरा साधारण ब्याज। आपने सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना सीख लिया है, समझते चलना है। मैं क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, पहले आपको देखिए कॉन्सेप्ट जानकार होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें आर्य सगवाल में पहला ही क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, आप उसे गलत करेंगे। उसमें कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, पहले समझते चलेंगे छोटी छोटी चीज को। तो 400 रुपये क्या हो गया? मेरा मूलधन हो गया। अब अगर मैं आपसे छोटी सी बात कहूं कि देखिए, अब आपसे देखिए मुझे मूलधन नहीं पता है, मूलधन मैं पूछ रहा हूं, और साधारण ब्याज मैंने कह दिया आपसे 400 रुपये है। कितना रुपए है? 400 रुपये है। तो आप मूलधन बताइए। क्या बताइए भैया? मूलधन बताइए, प्रिंसिपल बताइए। तो याद आप हमेशा गांठ मार लेना, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा अभी आपको। कि देखिए ब्याज, क्या भैया? ब्याज गुणा 100, इतनी सी बात याद रख सकते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे आपसे जो भी चीज आपको दो चीज देगा, जैसे मान लीजिए आपसे रेट पूछेगा तो टाइम देगा, साधारण ब्याज देगा और प्रिंसिपल देगा। आपसे रेट पूछ लेगा, जो भी चीज आपको देगा उसके अलावा 3 चीज अलग देगा जो आपसे पूछेगा। जैसे अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है तो वो आपसे साधारण ब्याज देगा, दर देगा और समय देगा। समय पूछेगा, दर देगा, साधारण ब्याज देगा, प्रिंसिपल देगा, मूलधन देगा। तो आपसे अगर मैं बात करूं ब्याज गुणा 100, जो भी आपसे चीज वो निकलवाए वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। आपको नीचे वो 2 चीज रख देनी है जो आपको दी गई है। जैसे प्रिंसिपल निकाल रहा है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है और मुझे क्या दे दी? रेट और टाइम दे दिया है। तो ब्याज गुणा 100 के नीचे हम वो 2 चीज रखेंगे जो हमको आपको मिली है, ऑटोमेटिक तीसरी चीज निकल के आएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, नीचे हमें रेट और टाइम दिया है तो 20 गुणा 2, और ब्याज कितना है मेरा? 400 रुपए। कितना रुपए है? 400 रुपए। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से काटे कितनी बार गया? 20 बार गया, और 2 से कितनी बार गया? 10 बार। तो कितने रुपए आ गए प्रिंसिपल? 1000 रुपए। कितना रुपए आ गया प्रिंसिपल? 1000 रुपए। समझ में आ रही बात? तो मैंने आपको समझाया थोड़ा सा, और अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो जो आपको 2 चीज दी जाए वो आपको नीचे रख देनी है, तीसरी चीज आपकी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? ब्याज गुणा 100, नीचे दो चीज मिलेगी वो रख देनी है। अब क्वेश्चन करते हैं आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। तो आर एस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और आप उसे करेंगे। मैं बताऊंगा क्वेश्चन बहुत इजी है, पर इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको। स्क्रीन पर आ गया आपका आर एस अग्रवाल का, और मैं भी देखिए आर एस अग्रवाल की बुक है ये, इसको ले लेता हूं, इसमें से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 988 रुपए की राशि 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? कितने रुपए की राशि है? 988 रुपए की राशि है, 18% वार्षिक रेट है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए, बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो आपसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज बताओ। क्या पता है भैया? साधारण ब्याज बताओ। सही बात है नहीं? अब देखिए आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन रही है आपके दिमाग में, इसे करें कैसे भैया? क्वेश्चन तो आपने रख लिया, बशर्ते आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इस कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाएगी आप जैसे मैं आपको बताऊं। हमेशा आप देखना कि छोटी संख्या है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं,
नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, देखिए 5 से कट रहा है, इसे 20 बार गया, कितनी बार गया 20 बार, सही है ना। अब देखिए इसका मतलब ये 20 है और इसको लिख सकता हूं मैं 10 गुणा 2, 10 गुणा 2। अगर देखिए इसे 2 से मैं ऊपर को काट दू, 2 से मैं ऊपर को काट दू, देखिए ये 20 है ना, तो 2 से काटूंगा 2 नाम 18, यहां पर नीचे अभी 10 बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ है 10 बचा है। अब देखिए जब भी आपकी हमेशा नीचे 0 बच जाए, क्या बच जाए भैया, नीचे हमेशा आपकी 0 बच जाए, तो आप 0 हटाकर ऊपर इतने ही पॉइंट रख सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सही बात है नहीं। अब देखिए आप 9 का भाग दे देंगे, इसमें 9 थे 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 थे 72 और 7 79, 72 7 79 का 9 हासिल लगे 7, 9 नाम 81 और 7 कितने हो जाएंगे 81 7 88, तो आप देखेंगे 989.2 आ रहा है, 10 बचा हुआ है, देखिए ये ऊपर आ रहा है, तो 10 को अगर 10 का इसमें भाग देंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 989.2 रुपए, 989.2 रुपए। आपकी समझ में आ रहा है मैंने कैलकुलेशन कैसे करा, फिर समझ लीजिए। मैंने 20 से इसका काटा, 20 पंजे 100 और 2 से इसे काट दिए, 2 नाम 18। अब देखिए नीचे 10 बच गया है, तो हम यहाँ पॉइंट रख सकते हैं, 10 खत्म हो जाएगा, सही बात है नहीं। तो इसकी मैंने गुणा मारी, तो 1 दशमलव बाद पॉइंट था, तो मैंने 1 दशमलव बाद पॉइंट लगा दिया, तो 989.2 रुपए, सही बात है नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आएगा और बहुत ये भी थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा हुआ है, तो इसे करेंगे आप, समझिए। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 85 रुपये 8500, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक रेट से, कितने परसेंट रेट के 9% वार्षिक रेट से उधार लिए गए हैं। क्या लिए भैया, उधार लिए गए हैं। तो 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। करिए भैया सभी। अब रेट कितने दिए आपसे, रेट कितने दिए भैया आपसे 2.5 वर्ष, कितने दी गई है 2.5 वर्ष। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात समझा देता हूं आपको भैया, कितना वर्ष है 2.5 वर्ष। अब थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूं, वापस धन देना होगा। देखिए मैंने स्टैटिक, अब अगर आप इसे क्वेश्चन को करेंगे बटे 100 करके करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, ये मेरा प्रिंसिपल है, क्या मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरी रेट है और ये मेरी टाइम है। अब आपको पता होगा भैया, देखो ब्याज जो होता है वो दर गुणा समय से मिलकर बनता है। अगर इसकी मैं 9 की गुणा इसमें मार दूं तो मुझे ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा ब्याज। बशर्ते मुझसे ब्याज नहीं पूछा उसने पूछा है कि मुझे उधार कितना धन देना होगा, उल्टा इसका मतलब आपसे अमाउंट प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है प्रिंसिपल। तो देखिए ब्याज की अगर मैं बात करूं, 9 की अगर इसमें गुणा मारूंगा, मैंने अब स्टार्टिंग में बताया था दर गुणा समय करते हैं तो ब्याज बनता है भैया। इसका मतलब अगर 9 की 2.5 में गुणा मारूंगा, देखिए 9 की दूना करूंगा, 9 दूनी 18, कितने हो गए 18। अब देखिए आधा है ना, इसका मतलब 9 का आधा और जोड़ेंगे तो आधा कितना बनेगा 4.5, तो 18 और 4.5 कितने हो गए 22.5, कितने हो गए 22.5। इसका मतलब मुझे पता है 22.5% तो उसे ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, सही बात है नहीं। 22.5% क्या मिलेगा मुझे ब्याज मिलेगा। बशर्ते 8500 रुपये उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने पूछा अमाउंट बताओ, प्रिंसिपल बताओ। तो प्रिंसिपल जो बताना है देखिए ब्याज है, और अमाउंट देखिए प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, कितना परसेंट होता है 100%, और अमाउंट आपसे मैंने पूछा है। अगर इसमें मैं 100 ऐड कर दूंगा तो अमाउंट बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा ये अमाउंट। इसका मतलब 100 अगर मैंने ऐड कर दिया तो 122.5% बन गया ना अमाउंट। अब आपसे पूछा अमाउंट पूछा है, तो 8500 का अगर 122.5% आप निकाल रहे होंगे, तो अगर आप बटे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप काट लेना इसको और आपका आंसर आएगा 10,412.5, 10,412.5। समझ में आ रही है ना आपकी बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। मैंने देखिए बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करी इस क्वेश्चन को, सीधा सिंपल तो आप पे आता होगा, मैंने दूसरा तरीका बताया। देखिए मैंने बताया रेट गुणा इसमें अगर मैं ब्याज गुणा मारूंगा तो ब्याज बनेगा, तो ब्याज बना 22.5। अब देखिए ब्याज नहीं पूछा हमसे, अगर ब्याज पूछते तो डायरेक्ट 8500 का 22.5% निकाल देते। हमसे पूछा अमाउंट बताओ, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% अगर इसमें ऐड करेंगे तो 122.5 हो जाएगा, और 122.5 8500 का 122.5 निकालेंगे तो 10,412.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से सवाल।
क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और करने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको बात बताऊं, लॉकडाउन चल रहा है, अभी आप क्या करेंगे। देखिए मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, देखिए मैंने बहुत मैथ पढ़ा है भैया, बहुत सारा मैथ पढ़े हैं, सब मैथ मैंने पढ़ रखे हैं। बशर्ते एक देखिए गलती कहां होती है, आप मैथ पढ़ते जाएंगे। देखिए आप कोई भी और चैनल देख रहे होंगे यूट्यूब पे, मैं भी आपको पढ़ा दूंगा, 10 क्वेश्चन मैं अपने करा रहा हूं, वो आप कर रहे हैं, उनसे आपकी कोई अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी जब तक आप कोई एक मैथ नहीं निकालेंगे। जैसे आर सगवाल है, इसे निकालेंगे, इसे निकालने के बाद मैं आपको बेसिक भी कराऊंगा और 2-1 दिन में भी किरण का भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि भैया आर सगवाल मैथ चला दो इसके, और ज्यादातर पढ़ते भी हैं आर सगवाल। इस आर सगवाल पढ़ने के लिए आप कोचिंग में 700-800 रुपए महीने की फीस देंगे और वो 10 क्वेश्चन कराएंगे। इतने अच्छे से समझने आएगा जितने अच्छे से मैं समझा रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। आपको रीजनिंग भी एक मैं बुक बताऊंगा, पीडीएफ उसकी दे दो करूंगा, आप उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सही बात है नहीं, समझते चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 3600 रुपए की दो राशि, कितने रुपए की, 3600 रुपए की राशि 2 भागों में विभक्त करिए। 3600 रुपए की राशि है, 2 भागों में विभक्त करिए, पहला भाग और सेकंड भाग। आपसे कहा है पहले भाग पर 5%, पहले भाग पर 5%, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। दूसरे भाग पर 6.5%, 6 से 1/4%, और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज के बराबर हो ये राशियां क्या है, साधारण ब्याज के बराबर हो तो ये राशियां क्या है। देखिए मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊं, आप डायरेक्ट भी बताऊंगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा पर आपकी समझ में नहीं आएगा। छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपका यूज आ जाए बराबर का, किसका भैया, बराबर का, समान का, एक समान का, अगर ये बात कहीं आ रही है तो मैं आपको छोटी सी बात समझा दूं। कहीं भी बराबर का वर्ड आएगा तो उसका मतलब उनके जो रियल मान होंगे अपोजिट होंगे। जैसे मैं आपको छोटा समझा दूं, जैसे होता है 2a बराबर 3b, 2a बराबर है 3b के। अगर मैं आपसे पूछूं a अनुपात b कितना होगा, तो आप कहेंगे देखिए b तो है इसमें 3 और b जो है इसमें, a जो है इसमें 3 है और b है इसमें 2, तो कितना हो जाएगा, 3:2। इनके मान क्या हो गए, आपस में उल्टे हो गए ना, क्या हो गए ये, उल्टे। तो ये बराबर है जब तो उल्टे हुए हैं, इसका मतलब उसने कहा साधारण ब्याज बराबर है दी हुई राशि के। अब साधारण ब्याज जो बराबर है, सबसे पहले हमें साधारण ब्याज की जानकारी होनी चाहिए कि भैया साधारण ब्याज बनता कैसे है। तो साधारण ब्याज बनता है दर गुणा समय से, तो दर गुणा समय इसकी भी मिल गई, दर गुणा समय इसकी भी मिल गई। इसका मतलब ये दोनों आपस में ब्याज हैं और बराबर है, तो इसके मान आपस में क्या कर देंगे, बस हम उल्टे कर देंगे। देखिए 6 चौक 24 और 1 25/4 और गुणा 4 की मारेंगे, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। 3 की 5 में गुणा मारूंगा, 5 दिया 15%। यहाँ पर देखिए 25 है, यहाँ पर 15 है, 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25। इसका मतलब यहाँ पर 3 रुपए ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पर 5 रुपए ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर 3 रुपए ब्याज मिल रहा है तो यहाँ पर 5 रुपए ब्याज मिल रहा है। और वो कह रहा है दी हुए साधारण ब्याज की राशि बराबर है, इसका मतलब बराबर है तो मान उल्टे हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5:3, 5:3। इसका मतलब कुल मिलाकर जो ब्याज मिला है 5, 3, 8 धनराशि है, तो 8 बराबर आपको दिया कितना है भैया, 3600 रुपए। 8 बराबर कितना है, 3600 रुपए। तो इसे काटेंगे, 8 चौक 32, कितना बच गया, 4, 8 पंजे 40, एक बराबर किसका मिला, 450 को। तो दोनों धनराशि पूछिए तो 5 की गुणा मार देंगे, 5 0 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लोगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये पर यहाँ धनराशि कितनी होगी, 2250, और 3 की गुणा मारेंगे, 3 0 0, 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 1 13, तो कितनी होगी, 1350। अब आप कहेंगे भैया देखिए अगर हम उल्टे ही नहीं करते और यहाँ भी कह देते 1350 और 2250 ऑप्शन में मिल जाएंगे, तो भैया देखिए कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में ऐसे मिल जाएंगे, 2250 और 1350 दोनों धनराशि क्रम से है, एक ऑप्शन मिल गया 1350 और 2250, तो गलत हो जाएगा ना ऊपर वाला। तो हमेशा याद रखना है अगर बराबर की बात होती है तो आपस में मान उनके उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और समझिए। देखिए आपकी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मुझे पता है बिल्कुल। जिसकी समझ में नहीं आ रहे है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है x तथा y दो समान राशियां, x तथा y दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से, 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है।
देखिए ये वाली 4 वर्ष के लिए और 7.5% की रेट से ये 5 वर्ष के लिए, यही बात है ना, 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इनके दिए गए ब्याज का अंतर 150 रुपए हो तो पूछा है प्रत्येक की दी गई राशि कितनी है। देखिए समझिए, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए 7.5% रेट यहाँ पर भी है, 7.5% रेट यहाँ पर भी है। यहाँ टाइम 4 वर्ष के लिए, यहाँ पर 5 वर्ष के लिए। तो देखिए ब्याज जो होगा, तो ब्याज मैंने स्टार्टिंग में बात बताई कि साधारण ब्याज जो होता है दर गुणा समय से मिलकर बनता है। तो देखिए अब अगर इसकी 4 की इसमें गुणा मारो तो देखिए 4 पंजे 20, यहां से लगे 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, इसका मतलब 300 है तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर कितने बच गया 30। 5 की इसमें गुणा मारेंगे, 5 पंजे 25, 5 हासिल लगे 7, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, इसका मतलब यहाँ पर कितना मिला 37.5। अब देखिए ब्याज का जो अंतर यहाँ पर 30 रुपए मिल रहा है और यहाँ पर 37.5 रुपए मिल रहा है। अगर अंतर देखा जाए तो कितना रुपए है, 7.5% का है या 7.5 रुपए का है, और आपसे अंतर दिया कितना है 150 रुपए का है। अंतर कितने रुपए का दिया है 150 रुपए का। इसका मतलब 7.5% जो बराबर है वो किसके है 150 के। एक पॉइंट हटाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगी और 75 दूनी जो होते हैं वो 150 होते हैं, तो एक बराबर किसके आ गया 20 के। और आपसे पूछिए दी गई धनराशि कितनी है, और धनराशि जो होती है वो 100% होती है, तो कितना हो जाएगा भैया 2000। कितना हो जाएगा भैया 2000 रुपए। बिल्कुल बात आपकी समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है और उसमें जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, तो समझाने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, सही बात है नहीं, ठीक है समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि ये निवेश 3% वार्षिक अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते, तो वह राशि कितनी है। देखिए साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। अब समझिए थोड़ा सा, कोई राशि है, कोई दर है, उसके 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, ये बात हुई ना। इसका मतलब कोई धनराशि रही होगी, कोई रेट रही होगी और वो 2 वर्ष के लिए हमने उधार दे दी गई है। हमसे पूछा यदि ब्याज की दर जो है दिए गए निवेश की 3% अधिक होती, तो आप थोड़ी सी बात बताऊं मैं आपसे। अगर देखिए 2 वर्ष टाइम बराबर है, अगर ब्याज की रेट 3% अधिक कर देंगे, इसका मतलब 2 तिया 6 और 6 रुपए फालतू मिल जाएंगे हमें, क्योंकि ब्याज जो होता है वो दर गुणा समय से तो मिलकर बनता है। तो दर देखिए मेरी 3% है, समय मेरा 2 है, इसका मतलब 2 तिया 6, इसका मतलब 6% ब्याज हमें अधिक मिलेगा, 6% ब्याज हमें अधिक मिलेगा। और हमसे क्या कहा है भैया, हमसे क्या है कितने रुपए अधिक मिलते, 72 रुपए अधिक मिलते। देखिए 6% बराबर 72 है, तो 100% निकालेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो कितनी बार गया 12 बार, तो कितनी धनराशि होगी 1200। कितनी धनराशि होगी भैया 1200। समझ में आ रही है ना आपकी मैं बातें। देखिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आप अगर वीडियो देखते रहेंगे, लौट के वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप आरएस वाल का मैथ लेंगे, पहले खुद क्वेश्चन करते चलेंगे, जो क्वेश्चन नहीं होगा मेरी वीडियो में देखेंगे, फिर कभी दोबारा दिक्कत हो रही है तो फिर वीडियो देख लीजिए। मैं आपका एक बार भ्रम और निकाल दूं, इससे शॉर्ट आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा भैया, इससे शॉर्ट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप इससे शॉर्ट अगर क्वेश्चन करते हैं तो फोटो खींच के आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं कि देखिए भैया इससे भी शॉर्ट होगा, सही बात है नहीं। और शॉर्ट करने को मैं अगर डायरेक्ट कहता, मन में कह देता देखिए 2 या 6 रुपए अधिक मिल रहे हैं और 6 बराबर 12 के हैं, तो देखिए 6 बराबर अगर 72 के तो 1 बराबर 12 के, 100% 1200, तो मैंने लिखा भी नहीं, आंसर कह दिया मैंने कि 1200 आ गया। थोड़ा बहुत आपकी समझ में भी तो आना चाहिए भैया, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आएगा और थोड़ा समझेंगे बेटा इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसकी धन पर ब्याज की दर 8% से, देखिए उसकी जो रेट है वो 8% से 7/3/4% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपए की कमी हो जाती है। उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपए की कमी हो जाती है। देखिए जो रेट पहले 8% से दे रहा था, या उसे मैं कहूं 1 साल के लिए वो धनराशि दी उसने, अगर 1 साल के लिए देगा तो ब्याज गुणा दर होता है ना, ब्याज गुणा दर, अगर 8 गुणा ब्याज गुणा समय, 8 गुणा 1 करेंगे यहाँ पे 8 रुपए मिला, 7/3/4 गुणा 1 करेंगे यहाँ से इतने रुपए मिले। तो देखिए यहाँ से कितने रुपए कम मिल रहे हैं, अधिक मिल रहे हैं,
तो 8 में से माइनस करेंगे जब भी तो इतने रुपए कम मिलेंगे। अब देखिए डायरेक्ट आप 8 में से अगर आपको इतना घटाना है तो डायरेक्ट आप देखिए, पहले तो 8 में से 7 गए तो यहां पर कितना बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 1। या फिर मैं आपको छोटी सी बात समझाऊं, अगर आपको भिन्न वाली संख्या घटानी है, जैसे 8 में से आपको घटाना है 7 सही 3/4%, तो देखिए जो आपसे 8 में से 7 से 3/4 है ना, तो इसको 8 घटाइए। ये कितना है भैया, यहाँ पर 7 है ना, 7 से 3/4, तो 8 में से 8 जाएंगे, कुछ भी नहीं बच रहा, कुछ भी नहीं बच रहा। नहीं, ठीक है, जब आप 8 में से 8 घटाए कुछ भी नहीं बच रहा, तो जो आपकी बटे में संख्या होती है आपस में उसे घटा दीजिए बस। जैसे देखिए 4 में से 3 गए, कितना बचा यहाँ पर, 1, तो 1/4 बच गया बस। देखिए आप कहेंगे जी कैसे कर दिया, मैं समझाता हूं दोबारा। देखिए अगर आपसे कहूंगा देखिए 10 में से आपको 7 सही 3/4 घटाना है, तो देखिए यहाँ पर 10 है ना, और ये 7 से 3/4 है, तो आपको क्या करना है भैया, इससे एक बड़ी संख्या घटानी है। जैसे 7 है ना, इसमें हम 3/4 नहीं मान के इसे मान रहे हैं, हम 8 रहा होगा, तो 10 में से 8 के कितना बचा यहाँ पर, 2। क्या बचा यहाँ पर, 2। अब जब आपके ऐसे घटा ले तो इस वाली संख्या में से इसको और घटाना है आपको, तो 4 में से 3 गए, कितना बचा, 1/4। अब यहाँ पर 8 में से 8 घटा रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं बच रहा है, तो केवल 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या बच गया, 1/4। बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक है, धन्यवाद, समझिए, बिल्कुल बात आपकी समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 मिटाइए इसे। अब देखिए 1/4 बराबर है, 1/4 बराबर है किसके भैया, 61.5 रुपए की, 61.5 रुपए की। तो आपसे उस दी गई पूंजी ज्ञात करिए, दी गई पूंजी उसकी ज्ञात करिए। देखिए 1/4 को अगर मैं लिख सकता हूं, यहां पर अगर देखी जाए तो अगर 4 का भाग 1 में दूंगा तो 0.25 बनेगा, कितना मिलेगा, 0.25। समझ में आ रही है बात। अगर इंटू 100 करूं मैं, देखिए पॉइंट है 5 0 है, तो दोनों पॉइंट इसको काट देंगे। क्या काट देंगे भैया, दोनों पॉइंट इसको काट देंगे। समझ में आ रही है ना, दोनों पॉइंट इसको काट देंगे। अगर बात करें यहां पर, अब यहाँ नीचे कितना बचा है, 0.25। क्या बचा है, 0.25। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे, ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब 5 से काट दीजिए इसे, 5 पंजे 25। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, और 1 जीरो यहाँ पर है, ये कितना बच गया, यहाँ पर इतना बच गया। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, और देखिए यहाँ पर कितना बच गया, 23। तो 5 चौक 20, और कितना बच गया, 5 छंग 30। अब देखिए 2460 रुपए, कितना बचा, आंसर आ गया भैया आपका 24,600। तो यहाँ पर कितना बचा, 240 बच रहा है, 5 छंग 30। अब देखिए जो पॉइंट हटाया था 2 जीरो ऊपर भी बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 24,600। समझिए, पहले मैं दोबारा समझाता हूं, बिल्कुल आपको समझो, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए 8% की रेट थी और कितनी होगी, 7 से 3/4%। इसका मतलब जहां पहले 8 रुपए ब्याज के मिलने थे, अब इतने मिलने लगे। इसका मतलब देखिए कितने कम मिले हैं। तो 8 में से 7 से 3/4 को घटाएंगे तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि देखिए 8 में से यहां पर 8 घटाए 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब यहां से 4 में से 3 घटाए तो क्या बचा, 1/4, 1/4। अब अगर आप देखें 1/4 बचा, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 61.50 है यहाँ पर, और अगर आप इंटू 100 करेंगे और 4 की इसमें गुणा मारेंगे तो भी कितना आएगा, 24,600 आएगा। बशर्ते मैंने ऐसे करा है, 0.25 लिख सकते हैं 1/4 को, पॉइंट हटाएंगे, इधर 2 जीरो बढ़ा ली मैंने। क्या बढ़ा ली मैंने, इधर 2 जीरो बढ़ा ली। इसको काटा तो कितना आया, 240। और आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल होता है 100%, तो 100 की गुणा भी मार देंगे तो कितना होगा, 24,600। देखिए मैं आपको थोड़ी सी बात कर, आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, इसमें 38 के करीब क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हो गए, और कल की वीडियो में 10-11 क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा मैंने समझाया कॉन्सेप्ट आपको, कल जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए आपको जो भी कोई सजेशन देना है बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में दिया करें भैया। दूसरी बात, मैं आपको किरण का भी मैथ कराऊंगा। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि भैया किरण का कराइए, बहुत कह रहे हैं आर्स अग्रवाल के, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं आर्स अग्रवाल कराने के लिए, तो मैं आर्स अग्रवाल करा रहा हूं। आपका आर्स अग्रवाल के एक ही क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझ पे सब मैथ आता है। जगह जगह 10 क्वेश्चन यहां से पढ़ लिए, 2 क्वेश्चन यहां से पढ़ लिए, बिल्कुल कभी भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। और दूसरी एक बात और बताऊं, अगर आप घने बड़े टीचर से मैथ पढ़ रहे हैं, अगर आप पेपर छोटा दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लिख लेना भैया, क्योंकि वो बहुत बड़े क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आप पे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हम पे बहुत अच्छा मैथ आता है, बिल्कुल आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, पेपर में आप मैथ में फेल हो पाएंगे।
समझ रहे हैं ना बात को? तो मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए बहुत मेहनत करता हूं आपकी वीडियो बनाने के लिए, इसको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आप इसी क्वेश्चन के लिए कि कोचिंग में जाएंगे 1000 रुपए महीने की फीस देंगे, इतने क्वेश्चन वहां कर पाएंगे, तो आपको घर बैठे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए वीडियो को शेयर किया, आप वीडियो को शेयर नहीं करते भैया कभी भी, तो थोड़ी वीडियो को शेयर किया करो, इसको लाइक किया करो। कोई नया बच्चा है आपके कांटेक्ट में, उसे बताओ कि भैया आर.एस. अग्रवाल फ्री में मैथ चल रहा है, 1 रुपए कहीं देने की जरूरत नहीं है। पूरा आर.एस. अग्रवाल कराऊंगा आपका, आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन पूरे का, ठीक है ना भैया? तो देखिए आपको डेली, एक बात और बताऊं मैं आपको, डेली आपको 8 बजे वीडियो मिल जा करेगी। कितने बजे? 8 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जा करेगी डेली। डेली आप सुबह 8 बजते ही आप वीडियो देख लिया करें, डेली आपको 8 बजे वीडियो मिल जा करेगी आर.एस. अग्रवाल की। और देखिए कुछ दिन की बात है, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, वाईफाई लगवा रहे हैं, तो आपको लाइव आ जाएंगे, फिर आपको वीडियो अपलोड के बिना डायरेक्ट आप लाइव पढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि लाइव आ जाइए, लाइव आ जाइए, तो 8 लाइव आ जाएंगे, वाईफाई की दिक्कत है, वाईफाई लग जाएगी। तो डेली आप सुबह 8 बजे उठेंगे और आपको मैथ की वीडियो मिल जाएगी। और आपको आज तो नहीं मिलेगी रीजनिंग की, कल से आपको शाम को रीजनिंग की वीडियो मिल करेगी 8 बजे। सुबह 8 बजे आपको मैथ की मिल रही है, शाम को 8 बजे आपको रीजनिंग की मिल रही है, दोनों वीडियो लगातार मिलेंगी। और देखिए मैं आपको बात बताऊं, अभी मैंने आप इस चैनल पर साइंस स्टार्ट की है और आप वीडियो को बहुत अच्छी तरीका से देख भी रहे हैं और बहुत अच्छे से समझाने की भी आपको कोशिश कर रहे हैं वो सर। देखिए आपको बहुत अच्छे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको साइंस में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, आप अच्छे से उनसे पढ़िए, वीडियो देखिए उनकी, एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं, 2-3 वीडियो देखिए। जीएस में जब आपको अच्छे से लगेगा, तो जब आप समझ जाएंगे, जब आप खुद समझाएंगे कि कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। और देखिए जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, सबसे ज्यादा साइंस का रोल है उसमें, क्योंकि आरआरबी का फेवरेट चैप्टर है साइंस, और साइंस से ही आपका ग्रुप डी या एनटीपीसी निकलेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।